आज मैं वीडियो जहाँ से बना रहा हूँ, ये झारखंड का छोटा सा शहर है जिसको हरिहरगंज कहा जाता है। साधारण तौर पे भी देखा गया है कि झारखंड में बोर्ड एग्जाम अभी हुए हैं, 10th बोर्ड एग्जाम अभी कंप्लीट यहाँ पे हुआ है। इसके बाद बच्चों का डिसीजन होता है कि वो अब इंटर करें। तो इंटर में बहुत सारे क्राइटेरिया हो जाता है। जैसे इंटर की अगर हम बात करें इंटर की, तो वो IAA भी करते हैं, ISC भी करते हैं और ICOM भी करते हैं। बच्चे ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हम लोग हैं, जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये छोटी सी जगह है। यहाँ पे जनरली अगर कोई आर्ट्स लेता है तो उसको थोड़ा हीन नज़र से देखा जाता है, और ऐसा लोगों को लगता है कि आर्ट्स लेने से बहुत समस्याएं आ जाती हैं, आर्ट्स का कोई वैल्यू ही नहीं है, आर्ट्स को एक अच्छे कोर्सेज के रूप में नहीं काउंट किया जाता है यहाँ पे। तो ऐसा बात नहीं है। अगर हम देखें कि बहुत सारे जो, अगर हम गवर्नमेंट जॉब के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब हैं जिनका एक कॉमन सिलेबस होता है जिसको कहा जाता है जीके। लोगों को ये नहीं मालूम हो पाता है, कैंडिडेट को, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि भले वो IAC करते हैं, लेकिन IAC करने के बाद जब वो जनरल कंपटीशन में जाते हैं तो उनको एक यहाँ पे कॉमन सा सब्जेक्ट होता है जिसको कहा जाता है जीके। तो मेन जीके बनता कौन सा है? तो जीके में आर्ट्स वाले पेपर ही बन जाते हैं, और यहीं पे उनको आर्ट्स लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम आर्ट्स लेते हैं तो हमारी नौकरी अच्छी नहीं लग पाएगी। आर्ट्स से भी बहुत अच्छी नौकरी लगती है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट की नज़र में एक ऐसा चीज होता है कि आर्ट्स ले लिए हैं तो हमें पढ़ना नहीं है, घर पे रह के हम एग्जाम दे देंगे, पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट आर्ट्स लिया, अगर कोई स्टूडेंट्स आर्ट्स लिया, और आर्ट्स में जैसे बहुत सारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो जाते हैं। अगर आप हिस्ट्री लिए हो, या अगर आप जियोग्राफी लिए हो, या अगर आप इकोनॉमिक्स लिए हो, या अगर आप सिविक्स लिए हो, या आप साइकोलॉजी लिए हो, तो इनमें से किसी भी विषय से, जैसे ये स्कूलिंग है, ये भी स्कूलिंग सब्जेक्ट है, ये भी स्कूलिंग सब्जेक्ट है, ये भी स्कूलिंग सब्जेक्ट है, और मोस्ट ऑफ द जीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे के सारे इन्हीं चारों से रिलेट करते हैं। तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट आर्ट्स लेता है, कोई भी स्टूडेंट अगर आर्ट्स लेता है, तो वो अगर इस चीज को बारीकी से पढ़े तो हमें लगता है कि उसको गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आर्ट्स लेने के बाद उनको लगता है कि अब हमें पढ़ना ही नहीं है, अब हम बिना पढ़े एग्जाम दे सकते हैं, और बिना पढ़े वो एग्जाम देते भी हैं। लिहाजा ये होता है कि वो जैसे तैसे पास तो कर पाते हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं हो पाता है। फिर वो जाके ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेंगे। ग्रेजुएशन में जब वो एडमिशन ले लेते हैं तो वहां भी वही सिस्टम होता है, वो पढ़ पाते नहीं है, ग्रेजुएशन जैसे तैसे करके पास हो जाते हैं, और फिर वो चले जाते हैं कहाँ पे? जनरल कंपटीशन में। और वही स्टूडेंट जब जनरल कंपटीशन में जाते हैं, उन्हीं को यहाँ पे 4000 6000 एक सिलेबस का फी लेकर के जब यही सारी चीजें पढ़ाई जाएगी तो उन्हीं स्टूडेंट को यहाँ पे अच्छा लगता है। लेकिन जब उन स्टूडेंट को क्लास में पढ़ना हो 11th 12th ग्रेजुएशन में, तो उनको खराब लगता है। तो थोड़ा सा सोच को चेंज करना होता है। अगर हम आर्ट्स लें और आर्ट्स को अगर हम सीरियस वे में पढ़ें, जैसे 11th प्लस 12th पढ़ लें सीरियस से, और फिर ग्रेजुएशन भी हम बहुत अच्छे से करें, तो एक हमारा जीके ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। प्लस में आर्ट्स के सहारे हम बहुत सारे एग्जाम्स में बैठ सकते हैं, जैसे SSC वगैरह भी होता है, रेलवे हो गया, बैंक हो गया। ये सब में कोई ऐसा सब्जेक्ट स्पेसिफाइड क्राइटेरिया नहीं होता है कि आप साइंस कैंडिडेट हैं तो ही जा सकते हैं। और अगर हम देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है सिविल सर्विसेज का, ये तो पूरा का पूरा आर्ट्स पे ही डिपेंड रहता है। जैसे स्टेट में हो गया आपका JPSC हो गया, BPSC हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लोगों की थोड़ी सी मानसिकता चेंज करनी है कि आर्ट्स भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आप छोटे स्तर पे इसको सोचते हैं, इसलिए आपको ऐसा महसूस होता है। तो आज के ये वीडियो मेरा बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो झारखंड में 10th का एग्जाम दिए हैं, जो सोच रहे हैं कि हमें आर्ट्स लेना है, परंतु ये नहीं सोचते हैं कि हमें पढ़ना है। अगर वो पढ़ना शुरू कर दे तो उनको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। बहुत जल्दी का मतलब बहुत जल्दी। वो कम से कम अगर छोटे छोटे एग्जाम्स के बारे में भी तैयारी करें तो उनमें सब में जीके होता है, और जीके कहीं से आता नहीं है, जीके यही चारों से प्रोड्यूस होता है। और दूसरा मुख्य पर्पस था इस वीडियो को बनाने के पीछे कि हम अपने कोचिंग में इस बार एक विधिवत तरीके से आर्ट्स का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो आर्ट्स के सेक्टर में हैं और जो आर्ट्स लेना चाहते हो, लेना नहीं, सिर्फ उसमें उनको मेहनत भी करना है। जितना मेहनत एक साइंस का कैंडिडेट करता है, अगर उतना मेहनत एक आर्ट्स का कैंडिडेट कर दे
तो उसको किसी भी एग्जाम्स में फेस करने में दिक्कत नहीं आएगी, परंतु ऐसा होता नहीं है। तो भाई आज की वीडियो मेरा बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था, एक मैसेज देना था स्टूडेंट्स को कि आप आर्ट्स अगर लेते हैं तो आर्ट्स लेने का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ आप आर्ट्स ले लिए और चुपचाप घर पे रहिए। आर्ट्स लेने का मतलब ये है कि आप आर्ट्स लीजिए, ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट है उसको बहुत बारीकी से अध्ययन करिए। इनके अध्ययन से आपके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत आवश्यक है। जैसे सिविक्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें मोस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बात की गई है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हो गए लेकिन उनको संविधान के बहुत सारे मुख्य मुख्य जो अनुच्छेद है जो किसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में रहते हैं उनको वो भी नहीं मालूम होता है। तो ये एक बहुत दिक्कत वाली बात है। तो जो स्टूडेंट आर्ट्स लेना चाहते हो वो एकदम बेशक आर्ट्स ले, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और इस बार हरिहरगंज में अंजलि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में खुद मैं आर्ट्स का एक बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो जो स्टूडेंट आर्ट्स लिए हैं और वो पढ़ना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहते हो, नौकरी लेना चाहते हो, तो वो घर ना बैठे, कृपया आए, पढ़ें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। और इस सोच को बदलें कि आर्ट्स एक खराब सब्जेक्ट नहीं है, और एक ऐसी भी सोच है कि आर्ट्स वही स्टूडेंट लेता है जो स्टूडेंट पढ़ने में ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आर्ट्स वैसे स्टूडेंट भी ले सकते हैं जो पढ़ने में बहुत ठीक है। तो इस सोच को बदलते हैं और एक 11th-12th के आर्ट्स के बैच से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, जिसमें आर्ट्स में सब्जेक्ट कौन कौन सा लेना चाहिए। अगर आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है तो वैसे तो कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, लेकिन अगर हमारी पर्सनल सलाह अगर है किसी स्टूडेंट को तो वो इन्हीं चारों से आर्ट्स में सब्जेक्ट ले, क्योंकि ये जो साइकोलॉजी होता है इसका जो रिक्वायरमेंट है वो स्कूलिंग में नहीं होता है, इसका रिक्वायरमेंट बहुत हाई होता है। जैसे आप अगर डिग्री कॉलेज में चले जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, नेट क्वालिफाई होते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, तब जाकर के इसका बेनिफिट हमें मिलता है। इसका बेनिफिट निचले स्तर पे नहीं है। हाँ, अगर आर्ट्स में आपका सब्जेक्ट ये सारा चीज है तो बहुत बढ़िया है, निचले स्तर से लेकर के प्लस में जरूरत और ये सब पढ़ने में बहुत अच्छा महसूस भी होता है। तो अगर आर्ट्स लेना हो तो हमारे प्रेफर से आप हिस्ट्री से ले, ज्योग्राफी ले, इकोनॉमिक्स ले और सिविक्स ले। बेहतर तो ज्यादा प्रेफर हम तीन ही करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। बहुत अच्छे सब्जेक्ट ये सब होते हैं, इन्हीं से आप आर्ट्स लें। और आर्ट्स लेने के बाद एक बार कांटेक्ट भी करें। अपना कांटेक्ट नंबर यहाँ दे देते हैं 9122414098, आशीष कुमार। जो स्टूडेंट आर्ट्स लेते हैं बेशक आर्ट्स लें, और आर्ट्स लेने के बाद पढ़ें और लोगों की मानसिकता को चेंज करें और अपने जीवन में सफल बनें।